हेलो स्टूडेंट्स, हम पहले चैप्टर की थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल पिछले उसमें भी कराए थे और कुछ आज प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। 5i + 10j वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये क्या दिया हुआ हमारे पास ई की वैल्यू, क्षेत्र में 0.2 जे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा गया है। तो वेक्टर ए क्या दे रखा है, 0.2 जे। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमारे पास ई भी है, हमारे पास ए वेक्टर भी है, तो फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। तो हम रख देंगे दोनों की वैल्यू। 5 + 10j डॉट 2i 0.2 जे, ठीक है, डॉट 0.2 जे। तो आप देखिए, जे की डॉट प्रोडक्ट आई से होगी तो 0 हो जाएगा, जे की डॉट प्रोडक्ट जे से होगी तो ये 10 × 2 आ जाएगा, तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जे डॉट जेड 1 हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए, एक घन की भुजा 2 मीटर है, यानी कि घन की साइड दे रखी है हमें। यदि इसका एक कोना मूल बिंदु हो, यानी कि इसका जो हमने एक कोना लिया वो मूल बिंदु है, तथा यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू दे दी है 2i - 4j न्यूटन पर कूलम में रखा गया हो, तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए भैया, सॉल्यूशन में चलते हैं हम। घन के फ्लक्स कितने होते हैं, 6, हम पीछे पढ़ा चुके हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना, a = 2 होल स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दे रखी, 2 मीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, और ई की वैल्यू ये दे दी। तो अब देखिए, जब फ्लक्स गुजरेगा तो सिर्फ 2 ही जो पृष्ठ होंगे उनके लंबवत जाएगा। एक से तो एंटर करेगा और दूसरे से बाहर निकलेगा। इन दोनों के बीच में ही जो ई और ए के बीच का कोण होगा वो 0 होगा, बाकी सब के लिए 90 होगा, ठीक है ना। बाकी सब के लिए 90 होगा। तो हमने 2 फोर्थ और फर्स्ट, ये 2 पृष्ठ ले लिए जो एक दूसरे के विपरीत साइड में है। इन एक से ई बाहर निकलेगा और एक से ई एंटर करेगा, ठीक है, बाकी के लंबवत हो जाएगा। तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू E1 डॉट A1 प्लस E2 डॉट A2 प्लस E3 डॉट A3 प्लस E4 डॉट A4 प्लस E5 डॉट A5 प्लस E6 डॉट A6। तो हम सब के सब जितने भी पृष्ठ थे उनसे निकलने वाला फ्लक्स ले लिया हमने, ठीक है। ई कॉमन आ गया भाई, क्योंकि E1 E2 E3 ये सब आपस में इक्वल है, तो कॉमन लेकर हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे, क्या करना है। तो देखिए, A1 हमने किसके उसमें लिया है, एक्स अक्ष की साइड में, तो आई लगा देंगे यूनिट वेक्टर आई से। तो जो एक्स अक्ष की साइड में होता है वेक्टर, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो परिमाण होता है उसकी गुना आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए A1 हो गया 4i, और A4 क्योंकि अपोजिट है फर्स्ट के, ये हो जाएगा -4i, क्योंकि ये एंटर कर रहा है ना, तो वो नेगेटिव होता है। अब A2 ऊपर की ओर ले रखा y अक्ष के अनुदिश, तो हमने इसमें क्या करा 4j, और A5 उसके अपोजिट है तो -5j। A3 z एक्सिस के अलोंग है तो 4k, और A6 इसके अपोजिट है तो -4k। जब हमने E की जो फाई है यानी कि फ्लक्स है उसमें E की वैल्यू रख दी डॉट, इन सब जितने भी हमारे पास A1 A2 A3 A5 A6 क्षेत्रफल वेक्टर हैं सबको जोड़ा, और क्योंकि सब एक दूसरे के अपोजिट हैं इसलिए कटकर 0 हो गया। तो ये 0 और डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, यानी कि गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट ले रहे हैं एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, और प्रयोग द्वारा ज्ञात होता है कि, बड़े ध्यान से सुनना और फिर इसको समझने का प्रयत्न करना। समझ में ना आए तो बार बार वीडियो देखें, और जब तक देखें जब तक समझ में ना आए, इसलिए बड़े गौर से इनको न्यूमेरिकल्स को देखना है। इतने इजी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है अगर आप समझेंगे। तो प्रयोग द्वारा ज्ञात होता है कि
वायुमंडल में पृथ्वी तल से 200 मीटर व 300 मीटर ऊंचाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः 100 न्यूटन पर कूलाम और 60 न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए हमने एक ये फिगर बनाई है, ठीक है। ये पृथ्वी तल ले लिया, इससे 200 मीटर पर जो है वो 100 न्यूटन पर कूलाम है और 300 मीटर पर 60 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। फिर आ जाते हैं वापस उस पर न्यूमेरिकल पर, ठीक है। नीचे है 100 मीटर लंबाई के घन में 100 मीटर लंबाई के घन में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए जिसके अक्षैतिज तल 200 मीटर व 300 मीटर ऊंचाई पर हैं। एक हमने 100 मीटर लंबाई का एक घन ले लिया, अक्षैतिज तल जो नीचे वाला का है वो तो 200 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊपर वाला 300 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए ये तो 200 मीटर की ऊंचाई पर हो गया और ऊपर वाला अपने आप ही, क्योंकि 100 मीटर की भुजा है तो अपने आप ही 300 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी दो जो अपोजिट फ्लक्स होंगे उनसे आपका जो फ्लक्स है वो गुजरेगा, ऊपर वाले से एंटर करेगा और नीचे वाले से बाहर निकलेगा। बाकी सब लंबवत होंगे तो इन सब से 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ 2 ही ले रहे हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू 100 इंटू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए कितना हो गया 100 स्क्वायर, हमने एरिया निकाल लिया। तो ई इंटू ए, ये क्या होगा E1 इंटू ए, क्योंकि ई ये ऐसे लिख लेना चाहिए, चाहे आप कि ऐसे लिख लें शुरू में, फाई ई इज इक्वल टू E1 ए माइनस E2 ए। तो E1 कितना है 100 और क्षेत्रफल हो गया ए 100 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये देखो 100 है ना, पहले प्लस से गुजरने वाला जो प्लस होगा, जो बाहर निकलता है फ्लक्स, जो बाहर निकलता है ना फ्लक्स, वो प्लस पॉजिटिव होता है, जो अंदर घुसता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए हमने ये ऊपर पॉजिटिव लिया, ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला ये नेगेटिव लिया। तो E1 यानी कि ये हो गया हमारा E1 ए स्क्वायर, E1 हो गया 100 और ए स्क्वायर हो गया 100 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 60 इंटू 100 का होल स्क्वायर प्लस 0 बाकी 4 से 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया यार, 10 टू दी पावर 4 लिख लिया इसको, 100 में से 60 लेस कर देंगे 100 में से, तो ये 40 इंटू 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आवेश की मात्रा भी ज्ञात कीजिए भैया। तो देखिए हमारे पास फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किससे गॉस पर में से, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 कूलाम्स आ जाएगा। तो अपना आप काउंट करके इसको लिख लेंगे। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, माना पृथ्वी 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर त्रिज्या का चालक गोला है। यदि पृथ्वी तल के समीप वैद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट पर मीटर नीचे की ओर दिष्ट हो तो ज्ञात करो पृथ्वी तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृथ्वी पर कुल आवेश। तो शुरू करते हैं। किसी आवेशित पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम कर चुके हैं पीछे, ठीक है ना, आवेशित पृष्ठ के। तो सिग्मा कितना हो जाएगा E इंटू एप्सिलॉन नॉट, और E कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल में, E दे रखा है हमें 300 वोल्ट पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 300 की मल्टीप्लाई कर दी 2.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है इसलिए पृष्ठ का आवेश व आवेश पृष्ठ घनत्व नेगेटिव है, अंदर जा रहा है ना, तो इसलिए नेगेटिव है। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम पर मीटर क्यूब। अब इसने कहा है भैया कि आवेश की गणना कीजिए। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, क्यू हमें काउंट करना है, सिग्मा में गिवन है, और पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा क्योंकि गोलाकार होती है पृथ्वी, वो लगभग मानते हैं, वैसे तो अंडाकार है लेकिन लगभग हम मान लेते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.4 सॉरी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे और काउंट हो जाएगा माइनस 1.363 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन कूलाम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो है हमारी 9 से ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय, 10 सेंटीमीटर है भैया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय कोष पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा 35.4 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। नंबर 1 गोलीय कोष के पृष्ठ पर, नंबर 2 पृष्ठ के बाहर पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, नंबर 3 पृष्ठ के भीतर पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब हम आ जाते हैं आगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन देखिए, कॉस की त्रिज्या कितनी दे रखी, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सिग्मा दे रखा 35.40 माइक्रोकुलाम अर्थात 35.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू रखिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कुलाम। ठीक है ना जी। अब आता है सेकंड पार्ट। हमने आपको जो थ्योरी में पढ़ाया था वो गोलीय पृष्ठ से r दूरी पर E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। जब r छोटा है स्मॉल r से तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पृष्ठ से बाहर है तो स्मॉल r हो जाएगा 10 प्लस 10 और r कितना है 10, तो इसमें रख देंगे E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 35.4 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और r स्क्वायर यानी कि स्मॉल कैपिटल R की वैल्यू 10 इंटू 10⁻2, स्मॉल r की वैल्यू 20 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर कुलाम। अब थर्ड जो पार्ट है कि कोष के भीतर कितना होगा। देखिए हमने बताया था कोष के भीतर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 होती है, इसलिए बिना कुछ करे आप इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। यह संलग्न चित्र में दो आवेशित समतल चादर A एंड B समांतर रखी हैं। इनके भीतरी सतहों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा A इज इक्वल टू 6.8 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर स्क्वायर एंड सिग्मा B इज इक्वल टू -4.3 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो चादरों के मध्य बाईं ओर और दाईं ओर। तो हमने ये दो चादर बना ली है, एक ये प्लस आवेश है जिस पर सिग्मा है और एक माइनस वाली। ठीक है, हमने 3 पॉइंट लिए Q, P और R। P मध्य में है, Q बाईं ओर है और R दाईं ओर है। तो पहले हम करते हैं मध्य में देखिए प्लस है, तो यहाँ पर हम P पर कैसे उसकी चार्ज की वो करेंगे कल्पना, Q0 की एकांक धनावेश की। तो क्योंकि ये अधिक है ये कम है तो इससे E1 की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो P की ओर हो जाएगी। ठीक है, प्लेट से P की ओर AP। ठीक है ना। और देखिए नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फिर हम करते हैं अधिक से कम की ओर। फिर हम इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी अधिक से, क्योंकि Q0 को माइनस के सापेक्ष अधिक माना जाएगा, अधिक से कम की ओर, इधर भी अधिक से कम की ओर, तो E2 की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो P पॉइंट है इस पर जो डायरेक्शन दोनों के द्वारा प्लेटों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही होगी, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि एक के कारण कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के कारण हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि EP आ जाएगा सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 6.4 इंटू 10⁻4.3 को ऐड करके 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा क्योंकि माइक्रो की वजह से, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 और काटने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद 2.43 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन होगी A प्लेट से B प्लेट की ओर, क्योंकि E की जो डायरेक्शन है वो B की ओर है। अब बाईं ओर के Q पॉइंट पर देखिए, अब फिर ये Q पर हम क्या करेंगे इमेजन Q0 एकांक धनावेश।
अधिक से कम की ओर, यानी कि E1 की डायरेक्शन अब बदल जाएगी, अब जो P पे थी उससे अपोजिट हो जाएगी, परंतु जो B के प्लेट पर थी वो उसी ओर रहेगी, क्योंकि अधिक से कम की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो इसलिए Q पर आ जाएगा बाईं ओर। ई क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार ई क्यू इज इक्वल टू इसमें से सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बाईं ओर, ठीक है, क्योंकि जो ये बड़े वाला है E1 की जो डायरेक्शन होगी वही EQ की डायरेक्शन होगी, तो ये E1 से A से Q की ओर है, तो यानी कि बाईं ओर है। तो इसलिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.41 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम बाईं ओर, अर्थात A से Q की ओर, A से Q की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि दाईं ओर R बिंदु पर ER। तो देखिए अब जो ER है फिर वो प्लस से A प्लेट से R की ओर होगी, E1 की जो डायरेक्शन होगी वो A से R की ओर, A टू R, ठीक है, A से R की ओर E1 की डायरेक्शन, और E2 की डायरेक्शन होगी R से B की ओर, तो फिर अपोजिट हो गया। अब फिर ये बड़ा और E1 बड़ा E2 छोटा, तो E1 में से E2 घटा देंगे तो जितना ऊपर आया है 1.41 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब बाईं ओर की बजाय दाईं ओर हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर पुनः इसको कई बार देखें, बिल्कुल 101% आपके समझ में आएगा और आप अच्छे न्यूमेरिकल स्वयं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, दो आवेशित 6 तीज प्लेटें 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं। एक तेल की आवेशित बूंद प्लेटों के बीच संतुलन में है, यानी कि हमने ऐसे 2 प्लेट रख दी, ठीक है ना, और एक इनके बीच में बूंद रख दी, ठीक है, नीचे बूंद लटक रही है, वो नीचे की तरफ भार लगेगा, ऊपर की तरफ लगना चाहिए वैद्युत बल, तो इसलिए यहाँ पर नीचे की तरफ प्लस प्लेट लेनी पड़ेगी और ऊपर की ओर माइनस प्लेट लेनी पड़ेगी। यदि तेल की बूंद का आयतन, घनत्व और आवेश क्रमशः दे रखे हैं, 6 इंटू 10⁻⁻12 आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व हो गया 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻17 कूलम हो, तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी का मान दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी पार्ट करना है, यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए, यानी कि जो प्लस थी वो माइनस कर दी जाए, जो माइनस थी वो प्लस कर दी जाए, तब बूंद कितने त्वरण से नीचे की ओर गिरेगी, तो दोनों बल नीचे ही आ जाएंगे, इसलिए दोनों प्लेट नीचे की ओर गिरेगी। तो देखिए हमने फर्स्ट सोल्यूशन ए सोल्यूशन करने के लिए एक फिगर बनाई है, प्लस प्लेट नीचे करी है, माइनस प्लेट ऊपर करी है। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि भार तो सदैव नीचे की ओर लगना पृथ्वी की ओर, तो इस भार को बैलेंस करने के लिए एक बल जो है ऊपर की ओर लगना चाहिए, वो वैद्युत बल होगा। कैसे? क्योंकि ई की दिशा में बल लगेगा और ये प्लस प्लेट नीचे है, तो ई की दिशा होगी अधिक से कम की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऊपर की ओर, तो इसलिए ई ऊपर की डायरेक्शन में है तो बल भी ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा। तो जब ये दोनों बल अपोजिट और इक्वल होंगे तभी ये संतुलन में रहेगी। तो हमने इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, Q इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू, और m जो होता है आयतन गुणा घनत्व, तो हमने काउंट कर लिया 7.2 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ग्राम, इसमें रख दिया किलोग्राम में, इसको बदल कर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना 10 जी का मान अपॉन क्यू की वैल्यू रख दी। कैलकुलेट करने के बाद ये आया 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये कैलकुलेट करने के बाद ई की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा है इसने विभवांतर प्लेटों के बीच में, तो विभवांतर कितना आएगा, V इज इक्वल टू ई डी, जहाँ डी प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर और E का मान 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 वोल्ट आ जाएगा। अब बी पार्ट में कह रहा है कि यदि ध्रुवता बदल दी जाए, यानी कि नीचे की प्लेट नेगेटिव, ऊपर की प्लेट पॉजिटिव कर दी जाए, तो mg भी नीचे लग जाएगा, QE भी नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल बल हो जाएगा Fr इज इक्वल टू mg प्लस QE, दोनों को, क्योंकि ये भी पहले इक्वेशन के पहले पार्ट के अनुसार QE किसके इक्वल था, mg के, तो दोनों को जोड़ देंगे, इसकी जगह mg रखकर 2mg आ जाएगा। और क्योंकि यदि एक्सेलरेशन a त्वरण से ये नीचे की ओर गिरेगी, तो यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से
एम ए इज इक्वल टू नीचे की ओर अप्लाई टोटल बल, तो यहाँ एम ए इक्वल टू 2g रख देंगे, तो एम से एम कट जाएगा, तो ए इक्वल टू 2g अर्थात 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण नीचे की ओर अप्लाई होने लगेगा, जिससे बूंद पृथ्वी की ओर आने लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनंत रेखीय आवेश से 0.02 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुना 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलाम है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना करो। देखिए हमने जो इसके लिए अपना फॉर्मूला ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये काउंट किया था। ये वाला जो बेलन बनाया था ना एक अनंत, उसकी विस्तार की, ये वाला, ठीक है ना। आप पीछे देखेंगे अपना न्यूमेरिकल का जो ये आपका जो ये फॉर्मूला आया था, इसको नोट कर लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई अपॉन डी, ठीक है ना। एल ये एल है, ठीक है। तो रख देंगे इसका, हम वैल्यू रख देंगे 2, तो वैल्यू रखने के बाद आप इसको स्वयं करेंगे और आंसर आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलाम पर मीटर। अब बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ में हिंट लिख रखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कर सकें। फिर भी इसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है, दो समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच में स्थिर दशा में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने अभी एक पीछे प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल करा है कि E ऊपर लगना चाहिए, QE ऊपर की ओर आ जाएगा बल QE, ठीक है, फोर्स E के कारण, यानी कि ये प्लस होनी चाहिए प्लेट और ये माइनस होनी चाहिए। तो mg नीचे QE ऊपर, इसके बीच में जो वोल्टेज दे रखी है 1000 वोल्ट, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा सामान्य से कम अथवा अधिक होंगे। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू NE और Q निकालने के लिए QE इज इक्वल टू mg, तो Q इज इक्वल टू mg अपॉन E और E इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन D, तो उसमें रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कम आएंगे इस पर। अब सेकंड न्यूमेरिकल, एक L भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर विद्युत आवेश Q -Q रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए एक हमने समबाहु त्रिभुज बनाया, एक जो वैद्युत द्विध्रुव ये रख दिया, -Q इधर +Q इधर, नहीं सॉरी ये प्लस है, ठीक है ना, +Q इधर -Q इधर, और दूसरा रखा हमने +Q इधर और -Q इधर। तो इस एंड पर तो हो गया -Q इक्वल टू -2Q और +Q इधर +Q इधर। तो देखिए हमेशा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस से प्लस की ओर, ये आ जाएगा P1 और ये आ जाएगा P2। P1 भी उतना ही है और P2 भी उतना ही है। तो सूत्र लगाएंगे, बीच का एंगल 60 हो गया, PR स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, और वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा √3QL। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है, ये आवेश है, ये एरिया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, हिंट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा, Q अपॉन A, तो वैल्यू रख दिया, देखिए Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना जी। तो ये होता है, इसकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 5.652 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पृष्ठ के लंबवत। अब फिर क्वेश्चन आता है नंबर 4, 3 आवेश प्रत्येक +Q एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे गए हैं। चौथा आवेश Q त्रिभुज के केंद्र पर रखा जाता है। एक त्रिभुज बना लेंगे, उसके केंद्र पर +Q रख देंगे ये वाला, और कोनों पर +Q रख देंगे, 3 रखा जाता है। अब करना क्या है, यदि Q को -Q हो, यानी कि ये कैपिटल Q माइनस का हो जो केंद्र पर रखा गया है, तो क्या कोनों पर रखे आवेश केंद्र की ओर आएंगे अथवा केंद्र से दूर जाएंगे, पहला। दूसरा बी पार्ट है, Q के किस मान के लिए चारों आवेश स्थिर रहेंगे।
इस परिस्थिति में आवेश का अनंत तक हटाने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो देखिए भैया, क्योंकि तीनों कोनों पर प्लस प्लस के आवेश हैं, बीच में माइनस का है, तो एक दूसरे जो बल लगेंगे, अट्रैक्शन के फोर्स लगेंगे क्यू पर, और वो तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, इसलिए नेट बल आ जाएगा 0। इसको आप करके दिखाएंगे, कभी आप ऐसे डायरेक्ट रख दें, करके देखें, ना आए तो फिर इसको पूछना, ठीक है, या मेरे को लिखना, मैं इसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा। और क्यू के किस मान के लिए चारों आवेश स्थिर रहेंगे, तो अब उन सब को स्थिर करने के लिए किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण लगेगा आमने सामने वालों के बीच में, वो किसके आकर्षण के अपोजिट और इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इस वाले फंडे को लगाने के बाद Q की वैल्यू -Q/√3 आ जाएगी। W कितना करना पड़ेगा, जब नेट फोर्स 0 है तो W यानी कि कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा। बहुत आसान है, एक आर दे रखा 30 सेंटीमीटर और दो आवेश Q1 और Q2 दे रखे हैं, और वही न्यूटन का फार्मूला लगाएंगे, कूलाम का बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि दोनों धनात्मक है इसलिए प्रतिकर्षण। 6 क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इसका मतलब है कि उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पूर्ण है। क्वांटीकृत से मतलब यही होता है कि वो टूटा हुआ आवेश नहीं है, संख्या पूर्ण है, जो इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर संख्या है, ठीक है। दूसरा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों को व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं, तो इसको भी सोल्व करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम तथा QB -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। नंबर 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो दोनों आवेश रख लेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, एक दूसरे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और मध्य बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाएगा दोनों से। तो इसको हम निकाल लेंगे, ये देख लेंगे कि दोनों के कारण आवेश जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उनकी डायरेक्शन क्या है, जुड़ेंगे अथवा दोनों घटेंगे, यानी कि एक दिशा में या अपोजिट दिशा में। इसके बाद बी पार्ट जो है इसमें निकालना है कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यानी कि बीच में रख दिया, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, यानी कि उस पर नेट बल कितना लगेगा, ये हमें काउंट करना है। आंसर दोनों के दे रखे हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8th, किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 0 0 -15 सेंटीमीटर यानी कि Z एक्सिस पर, और B 0 0 + 15, ये Z एक्सिस की A जो है -x की दिशा में, Z की दिशा में, ये +Z की दिशा में है, पर अवस्थित है, रखें, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर, 15 ये 15 ये। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। कुल आवेश निकलवा रहा है Q, ठीक है ना जी, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P निकलवा रहा है। बहुत आसान है, एक पर प्लस आवेश रखा है, एक माइनस रखा है, कुल आवेश तो भैया आप बता ही देंगे क्या है, ठीक है। तो और P = होता है Q × बीच की दूरी। देन तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फर्स्ट चैप्टर विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है, समझा है। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर ये न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस के लिए डाले हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख कर डाल दें, मैं उसके सॉल्यूशन की पूरी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट टाइम से जो नेक्स्ट रन से अब यानी कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी सेकंड चैप्टर की आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा भी आप एक उत्साहवर्धन कर सकें और मैं आपके लिए अच्छे प्रकार से ढंग से आपको समझा सकूं और अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।